फवाद चौधरी साहब, सलाहियत की बात तो छोड़ें, क्या आप ये समझते हैं कि हम इस बात के मुतहम्मिल हो सकते हैं कि कोई ऑपरेशन हो, लोग भी हमारे अपने हैं, पुलिस भी हमारी अपनी है, रेंजर्स भी हमारे अपने हैं, फौज भी हमारी अपनी है, क्या आमने सामने आना चाहिए इन सबको? क्या ऐसी इस नहज पे सूरत हाल को जाना चाहिए? ये जो आपने बात की है ना, ये तो अकल की बात है ना। अकल की बात तो कोई नहीं यहाँ सुन रहा या सोच रहा। वो तो सिर्फ इस वक्त ये है ना कि हमने बचना कैसे है। और इशू ये है कि जी अगर हम एक दफा पीछे हट जाएंगे तो ये ना हो, क्योंकि देखिए ना, अब सीधी बात है, अगर 24 घंटे और ये माहौल बरकरार रहता है तो इसका मतलब ये है कि पंजाब अनलॉक हो जाए। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी की पॉपुलेशन 50 लाख है। अगर इन 50 लाख में से लेट्स से 25,000 लोग आ जाएं, इसी तरह से लाहौर फैसलाबाद से अगर लोग जो हैं वो आ जाएं, तो देखें ना, फिर मैनेजेबल ही नहीं रहना। तो इन्होंने या ऑपरेशन करना है या निगोशिएशंस करनी है। तीसरा ऑप्शन जो है वो मेरे ज़हन में नहीं है, अगर कोई और है तो। लेकिन मेरी अगर मतलब मेरे से पूछेंगे तो जाहिर है कि निगोशिएशंस कामयाब होनी चाहिए, और कोई इशू भी नहीं है इतना गवर्नमेंट्स को ही। फवाद चौधरी साहब, ये बताइएगा कि आप खुद जब हुकूमत में थे, पीटीआई की गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त दो बड़े इवेंट्स हुए थे इसी तरह के। एक धरना हुआ था जो मौलाना फजल रहमान लेके आए थे, उसके अलावा भी छोटे मोटे इवेंट्स होते रहे थे, टीएलपी वाला मामला था, और फिर एक तो जो आखिर में आया वो खुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी आए, सारे लोग आते रहे यहाँ पे। आप लोगों ने, क्या आप लोगों की मजबूरी थी कि आप इनसे कोई मुज़ाकरात करें, या आप रोकते ही नहीं थे इनको आने से? कभी भी नहीं रोका, और हमने तो बिल्कुल ही इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। बल्कि आपको याद होगा कि मौलाना फजल रहमान साहब के धरने में तो सीडीए ने खाना उनको देगे बनवा के हम खिलवा बेचते थे, पानी बेचते थे, और इनको हमने ही सारा जो सहूलियात है जेयूआई को धरने में जो है वो हमने, हुकूमत ने जो है वो इनको खाना पीना हर चीज दिया था कि आपने बैठना है जरूर इसको बैठे। लेकिन फर्क ये है ना हबीब के पीटीआई की जो सपोर्ट बेस थी वो बड़ी मजबूत थी। नून लीग का प्रॉब्लम ये है कि उनकी बिल्कुल ही पॉलिटिकल स्पेस बेस खत्म हो गई है, और वो चूंकि आप 17-18 सीटों पे आप वज़ीर आज़म तो बन जाते हैं, लेकिन आपको रात जब आप अकेले होते हैं तो शर्म तो आती है ना कि मैं बैठा हुआ हूँ। तो अब होता ये है कि उनके पास वो मॉरल अथॉरिटी नहीं है, और अजीबोगरीब फिर हरकतें करनी पड़ती हैं कि आप देखिए बेलारूस का सदर आ रहा है तो जनाब बड़ा ये हो गया। हालांकि बेलारूस का सबको पता है कि वो एक कराची के मेयर से ज्यादा नहीं। बेलारूस के सदर को भी अंदाजा नहीं था कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान उसको एयरपोर्ट लेने आ जाएंगे। वो ट्रैक सूट में था, और शहबाज शरीफ जो थे वो सूट पहन के सारी पार्टी जो है वहां पे पहुंच गई। आई मीन दीज पीपल हैव नो रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, दीज पीपल हैव नो डिसेंसी। कोई प्रोटोकॉल्स का नहीं पता। कभी भी ऐसे नहीं होता कि हेड ऑफ द स्टेट आ गया, वो ट्रैक सूट पहन के बैठा हुआ, और अगला प्राइम मिनिस्टर सूटेड बूटेड ये पहुंच गया। इन लोगों ने तो बिल्कुल मुल्क को एक मजाक बना के रख दिया है, ना शर्म है ना कुछ है। और अभी कह रहे हैं कि जी वो देखें हमें बड़ी वीकनेस पे होंगे अगर हम पीटीआई की बात मान जाएंगे। यहाँ टीएलपी वाले आए इस्लामाबाद में, उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सर की कीमत लगाई और चुप करके वापस चले गए। आपको शर्म नहीं आई? आपने हर बात उनकी मानी। आपने जो जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की वो उनको दे दी कि जनाब आप ही ठीक करके दे दें। और पीटीआई से सियासी मुखासमत भी तो है ना, अब ये भी तो आप देखें ना। फिर सियासी मुखासमत भी है, और दूसरा ये है कि पीटीआई मुसल्ला नहीं है ना। पीटीआई के लोग जो है मुसल्ला होना भी नहीं चाहिए फवाद चौधरी साहब, सियासी जमात को मुसल्ला होना भी नहीं चाहिए। यही है ना कि जब आप गैर मुसल्ला हम जैसे लोग जो हैं, जब आप उनको पॉलिटिक्स में स्क्वीज कर देंगे, उनको उठा के बाहर फेंक देंगे, तो फिर जाहिर अपोजिशन तो होगी। जब आप उठा के अपनी जो अपोजिशन है उसको दीवार से लगा दें, अभी इमरान खान के साथ जो किया है और जो भी कर रहे हैं कि उनको ब्लैकमेल करने के लिए लॉकडाउन, उनको डेथ सेल में रखा हुआ है, उनको जो है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ जो सलूक हो रहा है, बहुत ही अफसोसनाक है। और बहुत ही दुख है मुझे इस बात का कि ये हुकूमत में इतने छोटे लोग हैं कि इनको समझ ही नहीं है कि किस तरह से अपने मुखालफों को ट्रीट करना चाहिए। तो चौधरी साहब ये बताइएगा कि अब आपको क्या लग रहा है आगे चलते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्या अपने मुकम्मल या जुज़वी ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर पाएगी इस धरने से या इस एक्टिविटी से? देखिए, अगर तो
24 घंटे और ये धरना सस्टेन कर जाता है और पंजाब अनलॉक हो जाता है और रावलपिंडी इस्लामाबाद से 25-30 हज़ार लोग इधर से आ जाते हैं और फिर फैसलाबाद और लाहौर उसके बाद जो है वो आ जाता है। फिर तो देखें, फिर तो इमरान खान की तमाम ही जो उनका जो ख्वाब है कि इस तरह से हो, या बांग्लादेश का जो समा हुआ था, फिर तो वो हो गया ना। इसका मतलब ये होगा कि 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख आदमी आपका इधर होगा, फिर वो तो नहीं सस्टेन हो सकता। फिर 2 लाख आदमी अगर आता है ना, तो फिर ये हो जाएगा कि फिर लोग जो बाकी जो पीछे बैठे हुए हैं, पंजाब में भी देखें ना, इसमें तो कोई शुबा नहीं है ना कि लोग तो इमरान खान के साथ है। वो लोग तो एक खौफ से दबा के उनको रखा हुआ है। जब माहौल बदल जाएगा तो वो पूरी दुनिया लाइनें लग जाएंगी, और यही खौफ है इनको कि अगर एक दफा खौफ खत्म हो गया तो फिर जो है वो हमारा क्या बनेगा। लेकिन पीटीआई तो पंजाब की क़यादत पर तो सवालात उठाए जा रहे हैं कि वो लोगों को नहीं निकाल सके। क़यादत कोई नहीं होती कि क़यादत कौन सी है, मतलब क्या आपका ख्याल है कि वो वकास के या हुमाद के या किसी और के कहने के ऊपर लोग निकलने हैं? अच्छा। लोग तो इमरान खान के कहने पे निकलने हैं। वो तो सिर्फ इतना ही है ना कि वो बता दें कि फलानी जगह, अब वो भी बताया हुआ है डी चौक पहुंचना है, उधर लोगों ने आना है, करना है। वो तो सख्ती है। एक बोतल है, उसके ऊपर एक जिन जो है ना, ये बोतल में कैद है। ये जब बोतल का ढकना खुल जाएगा तो पंजाबी तो फिर देखें ना, इतनी बड़ी तादाद है कि वो फिर कंट्रोल नहीं होता।